उस दिन इसी मैदान पर अपार जन समुदाय उपस्थित था और थोड़ा काल बीतने के बाद फिर आज मैदान तो वही है और जन समुदाय भी वही है। उदयपुर प्रवास संघ का हुआ है। उस उदयपुर प्रवास में अनेक उपनगरों में संघ को जाने का अवसर मिला है और उन उपनगरों के वातावरण को, भक्तिमय वातावरण को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। किंतु वो सब उपनगर नदियों के समान थे। आज वे सारी नदियां लगता है कि सागर में आकर के मिल गई हैं। इसीलिए इतना बड़ा अपार जन समुदाय यहाँ पर देखने का अवसर सब लोगों को मिलेगा। बंधुओं, हम सभी संसारी प्राणी हैं और संसार में हमसे भिन्न भी ऐसे प्राणी भी हैं जिनके पास न तो मन है न वाणी है। शरीर अवश्य उन्होंने प्राप्त किया है। कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिन्होंने वाणी तो प्राप्त कर ली लेकिन मन नहीं मिला उन्हें। ये उनके अपने अपने कर्मों का प्रतिफल है। लेकिन आज इस विशाल जन समुदाय में जो लोग बैठे हुए हैं, मंच पर हों या धरती पर हों, लेकिन सब ने वो महापुण्य किया था जिसके कारण उन्होंने शरीर के साथ साथ वाणी भी प्राप्त की है और मन भी प्राप्त किया है। बंधुओं, ऐसा ही पुण्य पृथ्वी को प्राप्त होने के लिए आप सभी लोग अपने मन को इस भावना से प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि आपका मन ये कहता है कि गुरुओं का सानिध्य जो है वह हमारे जीवन में निर्माण के सूत्र दे सकता है। इसलिए आज राजस्थान की भूमि पर जन्मे उदयपुर के लाडले जो हैं, जो कि उदयपुर से और राजस्थान से बाहर असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं। मैं तो समझता हूँ शायद उनकी भावना भी नहीं होगी, लेकिन उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि भाई मैं राज्यपाल बनाया जा रहा हूँ तो असम जाओ। तो उन्होंने नहीं गया, उनको असम भेज दिया गया। लेकिन फिर भी हमने एक कारिका पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था, यो यत्र निमसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यत्र कुरुते रतिम स अन्यत्र न गच्छति। इसका अभिप्राय यह है, जो जहाँ निवास करता है उसके प्रति, वहाँ उस स्थान के प्रति उनकी रति दूर नहीं होती। और यही कारण है कि आज राज्यपाल महोदय वापस उदयपुर आ गए अपनी धरती को, और धरती पर जो साधुजन हैं उनको नमन करने के लिए फिर एक बार तो आ चुके थे, फिर एक बार आप आज अब अपन सबके बीच में उपस्थित है। बंधुओं, ये सुदीर्घ काल तक जिस धरती पर वे रहे, जिन लोगों के बीच में रहे, जिन गुरुजनों के बीच में रह करके उन्होंने कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न किया, उसे वे भूल नहीं सके, भले आसाम चले गए। इसलिए
वे आज पुनः इस मंगल अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं और जो हमने कारिका की अगली पंक्ति है, जो जहाँ पर रति करता है वो वहाँ से अन्यत्र जाना नहीं चाहता। राज्यपाल महोदय भले ही अन्यत्र चले गए हों, भेजे गए हों, लेकिन उनके मन में राजस्थान और बल्कि उदयपुर के प्रति जो रति थी, जो राग था, अनुराग था, उस अनुराग के कारण वे आज यहाँ उपस्थित हैं। तो हम ये केवल राज्यपाल महोदय के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आज इतना बड़ा विशाल जन समुदाय उपस्थित है, वो सभी विशाल जन समुदाय चिरकाल से अभी तक संसार में रति कर रहा है, क्योंकि संसार में निवास कर रहे हैं अपन सब। हम भी अभी उसी में शामिल हैं। भले ही हम आप जमीन पर हैं, हम ऊंचे मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऊंचे मंच पर बैठने का अभिप्राय, बैठाने का आप लोगों ने, हम नहीं बैठे हैं, आपने हमको बैठाया है। तो उसका अभिप्राय यही है कि हम जिसमें अभी तक अनादिकाल से अब तक रतिपूर्वक, अनुरागपूर्वक, आसक्तिपूर्वक रह रहे थे, उस संसार का निवास छोड़ने का पुरुषार्थ करने के लिए हमने ये संयम का मार्ग प्राप्त किया और उस संयम के मार्ग से वह स्थान प्राप्त होगा जिसे अभी तक कभी प्राप्त नहीं किया। प्राप्त तो नहीं किया, बहुत सी बातें हैं, बहुत सारे स्थान हैं जिनको जीव प्राप्त कर लेते हैं अपने कर्म के अनुसार, लेकिन ऐसे स्थान की प्राप्ति करने के लिए संयम धारण किया जाता है जहाँ से फिर पुनः वापस संसार में आना नहीं होता। ऐसे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न और पुरुषार्थ जो है वो संयम है। संयम क्या है? रत्नत्रय धर्म है। उस रत्नत्रय धर्म को धारण करने वाले साधुजन मेरे दोनों तरफ बैठे हुए हैं और ये निरंतर पुरुषार्थशील हैं कि हमें ये संसार से परिमुक्ति प्राप्त हो। आप सभी को भी यही प्रयत्न करना है, आप सभी के मन में भी यही भाव होना चाहिए। हम संसार में कब तक रहेंगे? उदयपुर आपको प्रिय हो सकता है क्योंकि झीलों की नगरी है ना, लेकिन झीलों की नगरी भले ही हो, पर यहाँ पर निवास करते करते आपको 100 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष बीत जाएंगे। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं कि आपने अभी तक प्राप्त क्या किया? यहाँ पर प्राप्त किया आपने, देवशास्त्र गुरु को प्राप्त किया, पर उनकी देशना सुन करके आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आप क्या परिवर्तन लाए अपने जीवन में, इस बात को देखना है। राज्यपाल महोदय ने यही बात कही थी कि गुरुजनों का सानिध्य जब प्राप्त होता है तो कुछ ऐसी बातें प्राप्त होती है जो जीवन को परिवर्तित करने में कारण बनती है। बंधुओं, संसार, जिस संसार में आप रह रहे हैं उसमें कोई सार नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति तो जिसमें सार होता है उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। और यहाँ जो सुख की कल्पना हमारी है तो यहाँ सुख तो है ही नहीं, पर सुख कम है, दुख का गम अधिक है। क्योंकि संसार का प्राणी जो है यहाँ पर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और तन के रोगी, दीन दरिद्रता, और सबसे बड़ी बात ये कि कलहारी नारी मिल जाए तो बड़ा दुख होता है। और अंतिम दुख, सबसे बड़ा दुख तो ये है कि कहीं बैरी के समान हमारा भाई मिल जाए हमको, जैसे भगवान पार्श्वनाथ को मिला था, कर्मठ का जीव जिसने एक नहीं, दो नहीं, 10-10 बहुतक उन पर उपसर्ग किए और बेकारण बैर माना था उसने। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, ऐसे बहुत से जीव हैं, इस सभा में उपस्थित भी बहुत से जीव हैं जिनका किन्हीं के साथ मित्रता का संबंध है,
किन्हीं के साथ बैर बंधा हुआ है, और न जाने इस भाव में नहीं पूर्व भाव में भी बैर बंधा हुआ हो सकता है, ऐसे भी जीव यहाँ पर हो सकते हैं। बंधुओं, ये दुख के कारण तो सभी संसारी प्राणियों को प्राप्त है, और सभी उन सब कारणों से दूर हट करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सत्संग, इसीलिए भारतीय संस्कृति में एक शब्द आता है सत्संग, अर्थात सम्यक पुरुषों की अर्थात सम्यक गुरुजनों की हम संगति करें, जिसके कारण हमारा मार्ग प्रशस्त होता रहे। क्योंकि संगति का फल तो जो है वो बुद्धि है। सब साधुजनों की संगति करते हैं तो हमारी बुद्धि की निर्मलता वृद्धि को प्राप्त होती है, बुद्धि में निर्मलता आती है। जो बुद्धि समीचीन और सम्यक चिंतन नहीं कर सकती है, वो चिंतन प्राप्त होता है उस बुद्धि की निर्मलता से। और जब बुद्धि प्राप्त होती है तो एक बात जरूर है कि अभी तक हम जिस बात का आग्रह करते आए हैं उससे हम छूटने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं। हमारे बुद्धि की निर्मलता जो है हमारे भीतर अनाग्रह पैदा करती है, और आग्रह हमने अभी तक तो विषय और कषायों का कर रखा है। विषय और कषायों के आग्रह से हम छूटने के लिए सत्संग करते हैं, बुद्धि की निर्मलता प्राप्त कर होती है, और उससे हमें अनाग्रह से छूटने का अवसर मिलता है। इसलिए आग्रह संसार में रहने के प्रति हमारा बना हुआ है अभी तक, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमको कोई दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा समुदाय यदि अभी खड़ा हो जाए यहाँ पर कि महाराज हम आग्रह छोड़ते हैं, अनाग्रह को धारण करते हैं, आपके चरणों में आए हैं, तो इतनी बड़ी जन समुदाय को तो हम सबको दीक्षित भी नहीं कर सकते, बात पक्की। क्योंकि इतना तो सब दीक्षा मांगेगी भी नहीं, और मांगेंगे भी तो दीक्षा दे भी नहीं सकते इतने लोगों को, क्योंकि दीक्षा के लिए, संयम के लिए तो बहुत कुछ परीक्षा देनी पड़ती है, उसके बाद संयम धारण कराया जाता है। बंधुओं, आप इस समुद्र में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी समुद्र है, झीलें हैं। फतेह सागर और गोवर्धन विलास में भी एक समुद्र है, और पिछोला है यहाँ पर। तो समुद्रों के बीच में आप रह रहे हैं, पर समुद्रों के बीच में भले ही रह रहे हो, लेकिन समुद्र में ही रह रहे हैं आप। समुद्र को हमारे पूर्व तीर्थंकर भगवान आदि ने या गुरुजनों ने समुद्र को रत्नाकर की संज्ञा दी, उसमें रत्न मिलते हैं। पर ये बात जरूर है, ये सुनिश्चित बात है कि जो समुद्र में डुबकी लगाता है, जो उसमें डूबता है, वही रत्न प्राप्त कर सकता है। ऊपर के समुद्र के किनारे खड़े होकर करके कभी रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, और नहीं कर सकता है कोई। इसलिए डुबकी लगाने का प्रयत्न आपके भीतर जागृत हो। आप समुद्र के किनारे ना खड़े रहें, और समुद्र हमारे सामने है धर्म रूपी सागर। उस धर्म रूपी सागर के किनारे न खड़े होकर के धर्म में डूबने का प्रयत्न करें, और डूबेंगे तो फिर आपको रत्नत्रय जो है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी, और वही आपके लिए मोक्ष मार्ग होगा। आपको जो शाश्वत सुख प्राप्त करने की इच्छा है, वह इच्छा की पूर्ति तभी हो सकती है जब आप रत्नत्र रूपी धर्म को धारण करके अपने इस मनुष्य जन्मों को सार्थक करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए आशीर्वाद।